जय हिंद बच्चों, आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का सोशल साइंस। और सोशल साइंस में जो बच्चे चैप्टर्स होते हैं वो 4 चैप्टर से होते हैं। ठीक है, 4 चैप्टर में कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो चैप्टर्स होता है बच्चों वो जैसे होता है हिस्ट्री, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स होता है, फिर पॉलिटिकल साइंस होता है बच्चों। और ये चारों के बारे में मुझे पढ़ना है तो सोशल स्टडी में ही पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि सोशल साइंस में ज्योग्राफी का डबल मतलब ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ेंगे और ये भाग नंबर 2 में है बच्चों। तो भाग नंबर 2 का जो बोलते क्या है, भाग नंबर 2 को ये समकालीन भारत और भाग नंबर 2 भूगोल का। ठीक है, और चैप्टर का नाम बच्चों क्या होता है? संसाधन एवं विकास। और बच्चों आशा करते हैं आपको कि जितने भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे अब आपको ये 25 और 26 में जो एग्जाम, 25 में तो हो ही रहा है, जो 26 में यूपी बोर्ड का एग्जाम होगा उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस होगा। और 25 में जब वीडियो बन रही है तो जो देखेगा उसके लिए भी प्रोवाइड होगा बहुत अच्छे से। और ये है बच्चों कि हम लोग इसको सीरियल बाय पढ़ाते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं आप तक ज्योग्राफी को पूरी ख़त्म कर लूँगा, फिर उस या पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री। तो वैसे देखिए, जब तक हम लोग ज्योग्राफी नहीं ख़त्म कर पाएंगे तब तक किसी की हिस्ट्री नहीं जान पाते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग किसी प्रकार की हिस्ट्री को हमको जानना है तो उसके भौगोलिक दृष्टि को जानना पड़ेगा। और जब तक भौगोलिक दृष्टि हमको नहीं पता होगी तो हम लोग किसी को भी हिस्ट्री नहीं जान सकते हैं। ठीक है, तो आप आशा करते हैं इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे। अब आपको ये क्या है, ठीक है, तो आइए बच्चों, इसमें सबसे पहले दिया गया है, ठीक है, समकालीन भारत भाग नंबर 2 का। ठीक है, ज्योग्राफी में का जो चैप्टर्स का सबसे पहला नाम होता है वो संसाधन एवं विकास है। आप तक पहुंच गया है तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि संसाधन क्या होता है। और आपके बोर्ड के बहुत अच्छे से लिखा गया है कि बच्चों संसाधन क्या होता है, संसाधन का विकास क्या होता है, संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं, मतलब बातें क्या होती हैं, फिर संसाधन के प्रकार क्या होते हैं। तो बच्चों जो संसाधन है वो संसाधन किसे कहते हैं, पूछ लिया एग्जाम में तब, तो वह हम लोग बता सकते हैं कि वह वस्तु जो मनुष्य की कठिनाइयों को दूर करने में सामर्थ हो और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो तथा मानव जीवन की उपयोगिता प्रदान करती हो तो उसे संसाधन कहा जाता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि मनुष्यों की कठिनाई को दूर करने में सामर्थ हो, तो हम लोग ऐसा कोई भी चीज़ होगा जो मनुष्यों की कठिनाई को दूर करता होगा उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। जैसे मानकर चलिए कि बच्चों अभी मुझे 5 किलोमीटर चलना है और मैं पैदल जाऊँगा तो मेरा समय भी जाएगा और मैं लेट भी पहुंचूंगा। तो ये एक प्रकार से मेरे ये सुलभ संसाधन नहीं है। अभी जैसे हम लोग सबसे पहले साइकिल का निर्माण किया होगा तो साइकिल के निर्माण में जैसे हम लोग साइकिल चलाना सीखे होंगे और उसमें हम लोग कहीं गति किए होंगे या कहीं गए होंगे तो मुझे कम समय लगा होगा। उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या कि संसाधन, मतलब कि हमारे कठिनाई, हम जब जा रहे थे तो बहुत देर और बहुत कठिन, और किसी भी वजन चीज़ों को हम लोग ले जा रहे थे तो कठिन लगता था। अब हम लोग मोटरसाइकिल, बाइक, जो भी चीज़ें हम लोग बना लिए हैं वो हम लोग के लिए एक सामर्थ हो गया है, मतलब हमको सरल हो गया है। सामर्थ मतलब एक सरल स्वभाव हो गया, हम लोग आसानी से किसी भी चीज़ को दूर तक ले जा करके क्या कर सकते हैं बच्चों, पहुंचा सकते हैं। उसी को हम लोग बोला जाता है आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और मानव जीवन की उपयोगिता को प्रदान करती है। तो हम लोग उसे बच्चों क्या बोल देते हैं, संसाधन बोल देते हैं। और यहाँ तक आपको संसाधन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग देखेंगे कि संसाधन का विकास कैसे हुआ। ठीक है बच्चों, संसाधन का विकास कैसे हुआ? तो संसाधन का विकास करने के लिए सबसे पहले इसमें आपको देखना होगा बच्चों कि संसाधन का विकास पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हुए प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक विकास करना ही संसाधन है। तो इसमें बच्चों हमको ये बताया गया है कि हम लोग संसाधन का विकास तो करें पर पर्यावरण के बारे में हम छेड़छाड़ ना करें। जैसे आप प्रेजेंट टाइम में बच्चों हम लोग क्या होता है कि जैसे आप देखो हम लोग के घरों में जो खिड़कियां, जो दरवाजे पहले लगाए जाते थे वो बहुत सारे पेड़ पौधों को काट करके तब लगाए जाते थे। दरवाजे बनते थे तो लकड़ी के बनते थे। तो यहाँ तक आप खिड़कियाँ वगैरह सभी चीज़ें किसकी बनती थी, लकड़ी की बनाई जाती थी बच्चों। तो ये पर्यावरण का एक प्रकार से हम लोग क्या कर रहे थे, नुकसान कर रहे थे, मतलब कि हम लोग खराब कर रहे थे, ख़त्म कर रहे थे। जैसे जैसे हम लोग पर्यावरण को ख़त्म करते जाएंगे वैसे हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत
होता चला जाएगा, ऑक्सीजन वगैरह की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगी। तो हम लोग इसमें कहा गया है कि ऐसे कोई चीज़ आप बताइए जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए और प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक विकास करना ही संसाधन हो जाता है। तो बच्चों हम लोग देखो कि अब जितने भी धीरे धीरे दरवाजे वगैरह एल्युमिनियम लोहे वगैरह का आना शुरू हुआ तो पेड़ पौधे की कटाइयाँ कम हुई। पहले जो पेड़ पौधे होते थे बच्चों तो उनको काटकर हम लोग आग जलाते थे, ठीक है, खाना बनाते थे। पर प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ कि हम लोग इसको काटना पेड़ को काटना कम किए। अब हम लोग गैसेस का उपयोग करने लगे, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में LPG गैस है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग गैस जो होती है ये सभी चीज़ें हम लोग यूज करने लगे हैं। तो ये प्रकार प्राकृतिक संसाधन है एक प्रकार से। अब पहले जैसे रेल वगैरह चलती थी तो किससे चलती थी, कोयले से चलती थी, तो ये प्राकृतिक प्रकार से हम लोग छेड़छाड़ करते थे, ठीक है। मतलब कि अब इसी प्रकार से देखो पेट्रोल वगैरह हो गया तो हम लोग लाइट से चलाने लगे। तो देखो कि धीरे धीरे पर्यावरण की जो प्रदूषण की क्षमताएं हुई वो हम लोग कम किए। तो जैसे जैसे हम लोग प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं बच्चों, उसी को हम लोग बोला जाता है संसाधन का विकास। आप अच्छे से किसी भी हेडिंग को आप अच्छे से समझिए और अच्छे से आप नोट्स बनाते चलिएगा। मैं आप तक बहुत अच्छे से ये जो लिखा गया नोट्स पूरा हैंड से और बहुत अच्छे से आपको लिखते जाएंगे तो आपको एग्जाम में 1% दिक्कत नहीं होगी और पूरा पेपर इसी से फाड़ कर मिलेगा। आप देखिएगा कि जब आपका पेपर होगा तब या तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर आप देख लीजिएगा, पूरा का पूरा मिलेगा। बच्चों अब हम लोग देखते हैं इसको संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण बातें, और कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है वो समझें। सभी नवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल करना जरूरी है। नवीकरणीय मतलब होता है नया, ठीक है। उसका हम लोग अब पुराने चीज़ का उपयोग करेंगे तो बच्चों हम लोग बहुत पीछे चले जाए। नई चीज़ों को खोजना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों कि संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उसी को नवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल करना हमको ज़रूरी होता है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल में मैंने अब कुछ बातें, पहली बातें थी आपको मैंने बताया कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। दूसरा, पृथ्वी की जैविक विविधता को बरकरार रखना चाहिए। जैविक विविधता क्या होती है, जो मनुष्यों के द्वारा चीजें होती हैं उसे ही बरकरार रखना चाहिए। तीसरा, इसको दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या बढ़ाना चाहिए। अब जैसे संकट प्रजातियों, जैसे अभी मानकर चलिए कि बहुत सारे जो हमारे जीव, जो हमारे पक्षी, ये सभी क्या होते जा रहे हैं बच्चों, खत्म होते जा रहे हैं क्लाइमेट के जरिए से। जैसे गिद्ध, आप सुने होंगे जो गिद्ध वगैरह हैं, देखो बच्चों ये विलुप्त होते चले जा रहे हैं। तो इनको हमको संरक्षण देना है क्योंकि ये प्राकृतिक की सभी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम इनको छेड़छाड़ किए तो गिद्ध गायब हुए। तो आप जब गायब हुए हैं तो हम उनको एक संरक्षण में रखें, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो देखे कि गिद्ध वगैरह कैसे थे। आज तो हम लोग देख नहीं पाते, पहले के जो दादा लोग थे वो लोग बताते थे गिद्ध वगैरह गांव में टहलते थे, मतलब दिखते थे। बस समझ गए कि नहीं समझ गए, ये सब चीज़ों को हमको बचा कर रखना है, हर एक जीवों को हमको बचाना है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कि जैविक विविधता जो हमारे लिए है हम उसे बचा कर रखें, हम उसे मारें ना। दूसरा बच्चों, ये तीसरा भी आपको प्रजातियों के बारे में समझ में आ गया है। अब हम लोग बच्चों समझते हैं जो संसाधन होते हैं, संसाधन के प्रकार। क्या देखेंगे, संसाधन के प्रकार, और संसाधन कितने प्रकार का होगा वो हम लोग देखें कि सबसे पहले जो जैविक संसाधन हम लोग देखेंगे, दूसरा नंबर अजैविक संसाधन देखेंगे बच्चों। अब जैविक और अजैविक में क्या अंतर होता है वो देखें। देखो जैविक संसाधन वे संसाधन होंगे जैसे जो जीवित हैं और जीवमंडल का हिस्सा हैं, वो सभी चीज़ें जैविक संसाधन में आएंगे। जैसे जीवमंडल का हिस्सा मनुष्य हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, पशु हैं, ये सभी चीज़ें किसके हैं, जैविक संसाधन के रूप हैं। मतलब जैविक संसाधन में इनका हिस्सा है, ये आते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जैविक संसाधन बच्चों। अब हम लोग बच्चों देखेंगे अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन किसे बोलेंगे, जो निर्जीव और अकार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अजैविक संसाधन बच्चों बोलते हैं। जैसे चट्टाने, पहाड़ वगैरह, ये सभी प्राकृतिक चीज़ें हैं बच्चे, इसमें हम लोग छेड़ नहीं कर सकते कुछ भी, हम लोग क्या पहाड़ भी बना सकते हैं नहीं, ठीक है। जैसे धातुएं मतलब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, ये सब जो तत्व आते हैं, बात समझ गए। एल्युमिनियम वगैरह या फिर मतलब लोहा वगैरह, ये सभी चीज़ें धातु और अधातु में भी आप चीज़ें जितनी भी चीज़ें आएंगी बच्चों वो अजैविक संसाधन में आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो हम लोग सबसे पहले संसाधन देखे, फिर संसाधन
संसाधन का विकास देखते हैं, फिर उसके बाद संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण बातें देखें, फिर हम लोग संसाधन के प्रकार देखें। तो बच्चों आप एक अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप अच्छे से इसको हैंडराइटिंग करते चलेंगे और आप अभी से अपना नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत अच्छे और बहुत सटीक तरीके से नोट्स रहेगा और पूरा का पूरा बोर्ड में आपको पेपर में मिलेगा। अब हाल ही की 2025 में जो यूपी बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर लेकर और आप मिलाइएगा, आपको पूरा का पूरा मिलेगा बच्चों। और मैं साइड होता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट एसेस करिए जल्दी से। बच्चों आशा करते हैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं एक न्यू टॉपिक्स में बच्चों हम लोग देखते हैं अब भू संसाधन क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, मतलब पृथ्वी पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग भू संसाधन में देखते हैं वे संसाधन जो हमारे जीवन में सुगम बनाते हैं। सुगम मतलब बच्चे सरल होता है। बच्चों क्या होता है? सुगम मतलब एकदम सरल तरीके से, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? भू संसाधन कहते हैं। जैसे कृषि, उद्योग, आवास, अन्य सभी चीज़ें क्या होती हैं? एक प्रकार से भू संसाधन में ही आती हैं। कृषि मतलब बच्चे जो होता है जैसे हम लोग के जो भी गेहूं चावल वगैरह कहाँ होता है? सभी कृषि के तरीके से होता है। हम लोग और भूमि पर क्या करते हैं? कृषि करते हैं। लिखा है ना बच्चों भू संसाधन में कृषि करेंगे, उद्योग करते हैं, फिर उसके बाद बच्चों आवास भी बनाते हैं। अन्य सभी चीज़ें हम लोग कहाँ करते हैं? भू संसाधन पे ही करते हैं बच्चों। रहन सहन, खान पीन, जितनी भी चीज़ें होती हैं हम लोग भू संसाधन पे ही करते हैं और उसे ही बोला जाता है भू संसाधन। बच्चों आप समझ गए होंगे कि वे संसाधन जो हमारे जीवन में सुगम बनाते हैं। सुगम तभी बनाएगा कि इसी पृथ्वी पे हम लोग कृषि भी करते हैं, उद्योग भी करते हैं, आवास भी करते हैं, गाड़ी भी भगाते हैं, रोड भी बनाते हैं, बहुत आवागमन भी करते हैं बच्चों, पढ़ाई भी करते हैं स्कूल ओपन कराकर। फिर उसके बाद नोट में बच्चों हम लोग जैसे भी आपको ये नोट प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों, मतलब जितना भी PDF तरीके से बनाए हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मैंने लिखा वो आप वैसे लिखेंगे तो आपको पेपर में बहुत आसानी होगी और बहुत सुलभ होगा बच्चों। आप आसानी से मतलब एकदम जिसे बोला जाता है एकदम ठेठ भाषा में उसको हम लोग नोट्स को प्रोवाइड कराएंगे आप तक। देखिए वे सभी प्राकृतिक संसाधन हैं जो भूमि से प्राप्त होते हैं, जैसे जल, जलवायु, मिट्टी, जलवायु जो मिट्टी के साथ एल्की फेम में लिक्विड में आती है, गीली मिट्टी, फिर वनस्पति, फिर आदि। मतलब इसमें बच्चों हम लोग जैसे आदि में पेट्रोल, खनिज पदार्थ जो सभी होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों? भू संसाधन से। मतलब नोट में आपको बता दिया गया है कि जब आप भू संसाधन पूछेगा तो एक लाइन अपने माध्यम में लिखिएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा नोट करके आप उसको बता देंगे तो बच्चों बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और एग्जामिनर भी बहुत अच्छे से आपके समझ जाएगा। बच्चों अब हम लोग देखते हैं भारत की मिट्टी का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब होता है कि इसको विस्तारित तरीके से देखेंगे कहाँ कहाँ क्या हुआ। तो भारत में मिट्टी कई प्रकार की पाई जाती है और इसका वर्गीकरण इस प्रकार से करते हैं। हम लोग देखें कैसे कि मिट्टी कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है बच्चों। जैसे इस पे बच्चों सबसे पहले लिखा है जलोढ़ मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर दलदली मिट्टी, फिर शुष्क मिट्टी। बच्चों मिट्टियाँ तो और कई प्रकार की, बलुई भी मिट्टी पाई जाती है और सभी प्रकार के बहुत सारी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पर जो हमको मेन टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछता है वही हम लोग बच्चों इसको पढ़ेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग ढेर सारा पढ़ लें और एग्जाम में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। वही चीज़ हम लोग पढ़ें जो एग्जाम में हमको आता है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग यहाँ समझ गए जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दलदली मिट्टी, शुष्क, और एक बलुई मिट्टी भी होती है बच्चों, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो नोट में लिखा है भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ, ठीक है, या तो मिट्टी। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखे हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या लिखे हैं? जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी का क्या क्या काम होता है बच्चों वो हम लोग समझते हैं। तो इसमें लिखा गया है इस मिट्टी का निर्माण नदियों के पानी से जो बहाव होता है या लाए गए जो जमाव होगा बच्चों उसका होता है, ठीक है, उसी से बनती है और इसे हम लोग दोमड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो जो बच्चों जलोढ़ मिट्टी होती है वो किसी न किसी नदियों के द्वारा बहाई हुई जो मिट्टियाँ होती हैं वो आती हैं और आने के बाद जो थोड़ी सी भूहासन मतलब पहाड़ मॉडल बना देती हैं, ठीक है, धीरे धीरे बहकर जो कटकर दूर से मिट्टियाँ आती हैं उसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं बच्चों। और जलोढ़ मिट्टी में जो चीज़ें होती हैं, जो खान पीन की चीज़ें जो बोई जाती हैं बच्चों, वो बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है। और जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? दोमड़ मिट्टी। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी की और किस नाम से जाना जाते हैं, तो हम लोग ऑप्शन में टिक करेंगे किस मिट्टी के नाम से? दोमड़ मिट्टी के नाम से हम लोग जलोढ़ मिट्टी को भी जानते हैं बच्चों। और आगे चलते हैं, इसमें हम लोग फ्रेसेस पॉइंट करके लिखे गए हैं। अब ये आपको भी जानना बहुत जरूरी है और आपको भी लिखना है कि दोमड़ मिट्टी में और क्या चीज़ें पाई जाती हैं, एलिमेंट वगैरह
वगैरह में, तत्वों में। तो इस मिट्टी कैसी होती है? यह मिट्टी भुरभुरी कैसी होती है? भुरभुरी मतलब एकदम मुलायम बच्चों, जैसे अब ये खा जाए जल्दी से जल्दी, एकदम मुलायम चीज़ होती है वो होती है, ठीक है। तथा इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है बच्चों, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, बहुत सारे मतलब एलिमेंट वगैरह पाए जाते हैं बच्चों। तो हम लोग जो वही लिखे हैं जो हम लोग में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये हम लोग उसके बाद जलोढ़ मिट्टी में अत्यधिक और फ्रेश पॉइंट और क्या लिखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी जो बच्चों होती है वो बहुत अत्यधिक क्या होती है? उपजाऊ होती है। तो जैसे आप बच्चों समझ गए होंगे कि जैसे मानकर चलिए आप घर बनवा रहे हैं और घर बनवाने के बाद आप जैसे नई वगैरह पाट दिए, ठीक है, बन गए और मिट्टी आप लाकर गिरवा दिए, तो देखो वहाँ पर सब्जी वगैरह आप बोते होंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी जामता होगा और बहुत ज़्यादा फरता होगा। क्यों? क्योंकि वो भुरभुरी होती है और वो दूसरी जगह से आई होती है और उसमें क्या पाया जाता है बच्चों? क्योंकि उसमें अत्यधिक उपजाऊ होगी, क्योंकि नाइट्रोजन अधिक होगा और फास्फोरस अधिक होगा। क्यों? क्योंकि जितनी वो भुरभुरी होगी उतना ही उसका जो व्यास होगा, जो बीज होगा उतना फैलेगा और वो अत्यधिक तरीके से अपना मतलब कि विस्तारण करेगा और अत्यधिक तरीके से वो फल देगा बच्चों। चाहे सब्जी हो, चाहे जो हो, चाहे घास वगैरह, सभी चीज़ें आप देखे होंगे कि जो मिट्टियाँ भुरभुरी होती हैं उसमें बहुत सारे चीज़ें बहुत जल्दी से उग जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमको देते हैं बच्चों, ठीक है। तो आशा करते हैं बच्चों आज समकालीन का सबसे मतलब वीडियो नंबर पार्ट नंबर 1 में हम लोग देखें, और अभी ये और है हम लोग पार्ट बाय पार्ट आपको खत्म कराएंगे बच्चों, और सारे एक तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक आप बच्चों आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। और अभी हम लोग जलोढ़ मिट्टी और जितनी काली मिट्टी, उसके बाद शुष्क मिट्टी, दलदली मिट्टी, बलुई मिट्टी, ये सभी चीज़ें हम लोग भारत के किस किस राज्यों में सबसे ज़्यादा मिट्टियाँ पाई जाती है वो हम लोग मानचित्र भारत की बना करके तब हम लोग समझेंगे अब इसके बाद बच्चों, ठीक है। आप बच्चों और वीडियो बच्चों अच्छी लगेगी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों तक जरूर बताने का प्रयत्न करिएगा बच्चों। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों। तब तक आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।